क़यामत के वक्त जब ये दुनिया, जहान, जमीनों, आसमान, चरिंदे, परिंदे, जानवर, इंसान और इस दुनिया के तमाम मखलूक फना हो जाएंगे, तो अल्लाह ताला इस दुनिया को बनाने के वक्त से लेकर क़यामत तक जितने भी इंसान आए थे उन सब को दोबारा कब्र से जिंदा फरमाकर मैदान ए हश्र की मैदान में जमा कर अल्लाह ताला क़यामत के दिन मिजान यानी तराजू कायम करेंगे, जिस पर इंसानों के अमालनामे तौले जाएंगे। इसलिए कि अल्लाह ताला का फैसला है कि क़यामत के दिन राई के बराबर भी नेक काम किया होगा तो वह भी बेकार नहीं जाएगा। सूरह अल अंबिया में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, हम क़यामत के दिन ऐसे तराजू रखेंगे जो बिल्कुल इंसाफ करने वाले होंगे और किसी पर जुल्म नहीं होगा। अगर कोई अमल राई के दाने के बराबर भी होगा तो हम उसे भी सामने लाएंगे और हिसाब लेने के लिए हम ही काफी हैं। इस आयत में मवाजिन का लफ्ज आया है जो मिजान की जमा यानी बहुवचन है। इसका मतलब ये हो सकता है कि हर इंसान के लिए अलग अलग तराजू रखा जाएगा या फिर कामों की तरह तरह के हिसाब से अलग अलग तराजू होंगे। असल हकीकत तो अल्लाह ही बेहतर जानते हैं कि अमाल का सही हिसाब लगाने के लिए कौन सा तराजू इस्तेमाल किया जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्त, क़यामत पार्ट 11 की इस वीडियो में क़यामत के दिन मिजान किसके हाथ में होगी, इसका जिम्मेदार कौन होगा, किन लोगों के अमाल तोले जाएंगे और किन के नहीं, जिनके नेक अमाल भारी होंगे उनका क्या अंजाम होगा और जिनके नेक अमाल हल्के होंगे उनका क्या हाल होगा। जानने वाले हैं तो आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और हाँ, ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर, कमेंट करके अपने दोस्त और घर वालों को भी जरूर दिखाएं। तो मेरे प्यारे दोस्त, इन सब बातों से पहले ये जान लेना जरूरी है कि मिजान आखिर है क्या। इसको एक मिसाल से समझिए। एक शख्स पूरी तवज्जो और दिल से जमात के साथ वक्त पर नमाज अदा करता है, वहीं दूसरा शख्स भी नमाज में शामिल होता है लेकिन दिल अल्लाह की याद से गाफिल होता है और दूसरे ख्यालात में डूबा रहता है और उसकी नमाज सिर्फ एक आदत बनकर रह जाती है, जैसे कोई मशीन हो जिसे ऑन कर दिया गया हो। अब जाहिर है कि इन दोनों की नमाजें सूरत एक जैसी हैं, मगर सवाब और दर्जे में बड़ा फर्क है। ये बातें अंदरूनी हालत से ताल्लुक रखती हैं और इनका सही इल्म सिर्फ अल्लाह ताला को है। इसलिए अमाल का वजन उसकी हकीकत और इखलास पर होगा और ये वही जानता है जो दिलों का हाल जानता है। जैसे कि सूरह अराफ में अल्लाह ताला फरमाते हैं, यकीनन उस दिन वजन होगा जिनका पलड़ा भारी होगा, वही कामयाब होगा। इस आयत की तायद एक मशहूर हदीस से भी होती है जिसे हदीस बिताका कहा जाता है। क़यामत के दिन एक शख्स को बुलाया जाएगा जिसके पास 99 रजिस्टर होंगे। हर रजिस्टर में उसके गुनाह लिखे होंगे और अल्लाह ताला उससे पूछेंगे कि क्या इन सब में तेरा कोई इनकार है, क्या मेरे फरिश्ते ने तुझ पर कोई ज्यादती की? तो वो कहेगा, ऐ मेरे रब, नहीं, ये सब बिल्कुल सही है। फिर अल्लाह ताला पूछेंगे, क्या तुम्हारे पास कोई नेकी भी है? वो कहेगा, नहीं है। तो अल्लाह ताला फरमाएंगे, नहीं, तुम्हारे पास एक नेकी है और आज किसी पर जुल्म नहीं होगा। फिर एक पर्ची निकाली जाएगी जिस पर लिखा होगा, अशहदो अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह व अशहदो अन्ना मोहम्मदन अब्दहु व रसूलहु। वो शख्स कहेगा, ए रब, ये एक पर्ची 99 गुनाहों के मुकाबले में क्या करेगी? तो अल्लाह ताला फरमाएंगे, आज तुझ पर जर्रा बराबर भी जुल्म नहीं होगा। फिर मिजान में एक तरफ 99 रजिस्टर रखे जाएंगे और दूसरी तरफ वह पर्ची, और फिर अल्लाह ताला की कुदरत से पर्ची वाला पलड़ा भारी हो जाएगा और गुनाह वाला हल्का। इससे ये बात वाज होती है कि अमाल का वजन उनकी हकीकत और इखलास पर होगा और अल्लाह ताला हर किसी को पूरे इंसाफ के साथ उसका बदला देगा। और हाँ, यहाँ एक बात और समझना जरूरी है, अल्लाह ताला कभी जुल्म नहीं करते और अदल यानी इंसाफ का उलट जुल्म है और जुल्म अल्लाह की शान के खिलाफ है। इसीलिए ना तो ये मुमकिन है कि अल्लाह ताला किसी के छोटे से नेक अमल का बदला ना दे और ना यह अजर कम दे, क्योंकि ये दोनों चीजें जुल्म होगी। और हाँ, ये जरूर मुमकिन है कि अल्लाह ताला अपने करम से किसी के अमल का अज्र बहुत ज्यादा अता फरमा दे, तो इसे एहसान कहते हैं, जो इंसाफ से भी ऊंचा दर्जा रखता है। और अल्लाह ताला चाहे तो किसी के गुनाह माफ कर दे। और अगर मामला हुकूकुल इबाद का हो यानी बंदों के हक का हो तो अल्लाह ताला अपनी तरफ से उन्हें हक देकर मुजरिम को भी माफ कर सकते हैं, लेकिन जुल्म कभी नहीं करेंगे। आखिर में अल्लाह ताला फरमाते हैं, हिसाब लेने के लिए हम ही काफी हैं, यानी हम हर अमल को अच्छी तरह जानते हैं, हमें किसी मददगार की जरूरत नहीं और हमारा फैसला आखिरी और कुन होगा। कोई इस फैसले को बदल नहीं सकेगा और ना ही अल्लाह ताला के मुकाबले में किसी को कोई मदद मिल सकेगी। और ये बात तो बिल्कुल तय है कि क़यामत के दिन मिजान यानी तौलने का तराजू कायम होगा और हर इंसान के अमाल तौले जाएंगे। मगर इस बारे में कुछ सवालात भी पाए जाते हैं, क्योंकि रिवायतों में ये भी मिलता है कि कुछ लोग बेगैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल होंगे। अब
सवाल ये उठता है कि जब उनका हिसाब ही नहीं होगा तो जाहिर है कि कयामत के दिन मिजान किसके हाथ में होगा, यानी मिजान का जिम्मेदार कौन होगा। इस पर उल्मा के मुख्तलिफ अकवाल मिलते हैं। कुछ उल्मा कहते हैं कि मिजान खुद अल्लाह ताला के हाथ में होगी और वही तौलने वाले होंगे। उन्होंने इसका सबूत सही बुखारी की उन हदीसों से दिया है जो किताबु तफसीर और किताब तौहीद में दर्ज है। हजरत अबू हुरैरह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला का हाथ भरा हुआ है, वो रात दिन खर्च करते हैं लेकिन उसमें कोई कमी नहीं आती। और फरमाए अल्लाह ताला का अर्श पानी पर था और है, और उसी के हाथ में मिजान है जिसे वह किसी के लिए नीचे और किसी के लिए ऊपर करते हैं। लेकिन इमाम दाऊदी, इमाम खत्ताबी और कुछ दूसरे उल्मा कहते हैं कि यहाँ मिजान से मुराद यानी मिजान से मतलब कयामत का तराजू नहीं है बल्कि दुनिया का रोजी वाला तराजू है। जैसा कि सूरह सबा की आयतें भी इसी बात की तरफ इशारा करती हैं। उनके मुताबिक कम करना और ज्यादा करना यानी किसी को कम रोजी देना और किसी को ज्यादा दुनिया की रोज की तकसीम बताई जा रही है। और मतलब ये है कि अल्लाह ताला ही रोजी बांटते हैं, किसी पर तंगी करते हैं, किसी को फराखी देते हैं, लेकिन उनके खजाने में कोई कमी नहीं आती। वह अपनी हिकमत और मसलहत से सब कुछ तय करते हैं। इसके अलावा इमाम बहकी रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हो से एक मरफून रिवायत बयान की है कि मलकुल मौत यानी मौत का फरिश्ता कयामत के दिन मिजान का जिम्मेदार होगा। यहाँ एक बात समझनी जरूरी है कि कुरान और सही हदीसों में रूह कब्ज करने वाले फरिश्ते को मलकुल मौत कहा गया है, न कि इजराइल। हालांकि कुछ आसार में इजराइल का जिक्र जरूर मिलता है, जबकि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने तारीख अल कबीर में, याकूब बिन सुफियान ने अपनी किताब फवायद में और अबू शेख ने किताब सुन्ना में हजरत हुजैफा बिन यमान रजी अल्लाह ताला अहनोमा से ये बात बयान की है कि कयामत के दिन मिजान यानी तराजू के जिम्मेदार हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम होंगे। कुछ उलमा का कहना है कि जिब्रील अलैहिस्सलाम ने दुनिया में मिजान शरीयत यानी शरीयत का तौलने का पैमाना लेकर नाजिल किया था, इसलिए कयामत के दिन उस पर अमल की सूरत को जाहिर करने के लिए मिजान भी उन्हें ही सुपुर्द की जाएगी। नवादिर अल उसूल और हकीम तिरमिजी की रिवायत में आता है कि कयामत के दिन हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम मिजान की डंडी को हाथ में पकड़े होंगे और कांटे पर उनकी नजर होंगी, जबकि हजरत मिखाइल अलैहिस्सलाम उस मिजान के निगरान होंगे। और आपने इस बारे में उल्मा की अलग अलग बातें सुनी कि कयामत के दिन मिजान किसके पास होगा। हालांकि इस पर अलग अलग राय है, लेकिन याद रखना चाहिए कि मिजान चाहे जिसके पास भी हो, असल हुक्म तो अल्लाह ताला ही का होगा और फैसला भी वही फरमाएंगे। अब एक और अहम सवाल उठता है कि कयामत के दिन वजनी पलड़ा नीचे झुकेगा या ऊपर उठेगा। तो कुरान और सही हदीस में इसकी कोई वाज तफसील नहीं मिलती, लेकिन उल्मा के यहाँ इस पर तीन तरह की राय मिलती है। पहली राय ये है कि कुछ उल्मा कहते हैं कि नेकियों वाले पलड़े का भारी होना एक नूर की शक्ल में जाहिर होगा और हल्का होना जुल्मत यानी अंधेरे से। दूसरा नंबर दूसरे उल्मा कहते हैं कि ये बात नूर या जुल्मत से नहीं बल्कि उसी तरह जाहिर होगी जैसे दुनिया में होता है, यानी भारी पलड़ा नीचे और हल्का ऊपर। तीसरा नंबर शेख शहाब रमली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जैसे दुनिया में वजनी पलड़ा नीचे झुकता है, वैसे ही कयामत के दिन भी नेकियों का पलड़ा नीचे की तरफ झुकेगा और बुराइयों का पलड़ा हल्का होने की वजह से ऊपर उठेगा। तीसरा कौल अल्लामा बदरुद्दीन जरकशी रहमतुल्लाह अलैह ने कुछ उल्मा के हवाले से बयान किया है कि आखिरत में दुनिया के उलट नेकियों वाला वजनी पलड़ा ऊपर की तरफ उठेगा और जो पलड़ा नेकियां ना होने की वजह से हल्का होगा वो नीचे की तरफ रहेगा। उनकी दलील अल्लाह ताला का ये इरशाद है, पाकीज़ा बातें यानी पाकीज़ा कलमे अल्लाह की तरफ चढ़ते हैं और नेक अमल उन्हें ऊपर उठाता है। इससे साबित होता है कि कलमा ए तौहीद और दीगर नेक अमाल ऊपर चढ़ते हैं। इसीलिए अगर नेकियां ज्यादा होंगी तो पलड़ा ऊपर उठेगा और दूसरा पलड़ा नीचे रहेगा। अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि उल्मा का ये कौल कि आखिरत में पलड़ा उल्टा चलेगा यानी नेकियों वाला ऊपर उठेगा और हल्का वाला नीचे रहेगा, ऐसा ही है जैसे अल्लाह ताला ने कुरान में इब्लीस और उसकी कौम के बारे में फरमाया, वो और उसकी कौम तुमको इस तरह देखते हैं कि तुम उन्हें नहीं देख पाते। मतलब ये कि महशर में मामला इसके उलट होगा, हम उन्हें देखेंगे लेकिन वह हमें नहीं देख पाएंगे। और ये बहस और इख्तलाफ अपनी जगह है कि पलड़ा ऊपर उठेगा या नीचे झुकेगा, लेकिन ये बात तो पक्की है कि फैसला नेक अमाल के वजनी होने का ही होगा। अब आइए आपको बताते हैं कि मिजान के पलों की वसाहत यानी चौड़ाई कितनी होगी। नाजरीन जरा सोचिए, जिस मिजान में 99 दफ्तर गुनाहों के रखे जाएंगे उस मिजान की वसाहत कितनी होगी। इब्ने शाहिन ने हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत किया है,
आप फरमाते हैं मिजान के दोनों पलड़े पूरी दुनिया की तरह होंगे, यानी मशरिक, मगरिब, शुमाल और जुनूब हर दिशा की तरफ फैलाव रखने वाले होंगे। अबुल कासिम तबरी अल कलाई ने शर उसूल एतकाद अहले सुन्नत व जमात में हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हो से मौकूफन रिवायत किया है, मिजान कायम की जाएगी जिसके दो पलड़े होंगे। अगर उनमें से एक में आसमान, जमीन और इनकी तमाम मखलूकात को रख दिया जाए तो वो सब उस पलड़े में समा जाएंगे। इसी तरह आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत के दिन मिजान कायम की जाएगी और वह इतनी बड़ी होगी कि उसमें आसमान और जमीन का वजन भी किया जा सकता है। प्यारे दोस्तों, यहाँ एक अहम बात ये समझ लें कि ये तमाम रिवायतें मिसाल देने के अंदाज में है, यानी मिजान की बड़ी कुशादगी यानी वुसाहत इंसान को समझाने के लिए इस तरफ बयान की गई है, क्योंकि इंसान के लिए सबसे बड़ी चीज का तस्वुर वही होता है जिसमें आसमान और जमीन तक समा सके। और अगर किसी के दिल में ये सवाल आए कि इतनी बड़ी तराजू कायम करने की क्या जरूरत है, तो इसका जवाब ये है कि अमाल का अजो सवाब मेरे और आपके तस्वुर के हिसाब से नहीं मिलेगा, बल्कि रब्बे शकूर यानी शुक्रगुजार और बहुत देने वाला परवरदिगार के हिसाब से मिलेगा। जैसा हाकिम होता है वैसा ही उसकी इनाम देने की अदा होती है। इसकी एक मिसाल सुनिए। किसी शख्स ने अब्दुल मलिक बिन मरवान की तारीफ की तो उसने 100 ऊंट इनाम में दे दिए। फिर वो शख्स हुज्जाज के पास गया और उसकी तारीफ की तो हुज्जाज ने कहा, अगर अमीरुल मोमिनीन का हुक्म ना होता तो मैं तुझे 100 ऊंट देता, चल अब मैं तुझे 50 ऊंट दे रहा हूँ। तो आपने देखा जैसा हाकिम होता है वैसा ही उसका इनाम होता है। अब जरा सोचिए, यहाँ मामला तो उस जात का है जो अहकामुल हाकिमीन है, यानी हर फैसले में सबसे बढ़कर और सबसे ज्यादा इंसाफ करने वाला। तो जब वह अपने नेक बंदों को अमाल हुस्ना यानी नेक कामों का जो सवाब देगा तो अपने शान के मुताबिक देगा। अब उसका हिसाब क्या होगा, कुरान में बयान किया गया है। जो शख्स एक नेकी लेकर आएगा उसे 10 गुना सवाब मिलेगा। फिर इस 10 से बढ़कर 700 गुना तक किया गया और फिर यह भी फरमाया अल्लाह ताला जिसे चाहेगा उससे भी ज्यादा अता फरमाएगा। तो अब सवाल ये उठता है कि ये अजर सवाब कैसा होगा। इसको समझने के लिए एक हदीस सुनिए। हजरत अब्बू मालिक अशरी रजी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह मिजान को भर देगा और सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये दोनों आसमान और जमीन के दरमियान की जगह को भर देंगे। अब सोचिए, आसमान और जमीन की वसत यानी चौड़ाई और फैलाव कितनी है और मिजान का पलड़ा ऐसा है कि उसमें आसमान, जमीन और उनकी तमाम मखलूकात समा जाती है। तो अगर सिर्फ एक अल्हम्दुलिल्लाह का सवाब इतना भारी है और सुभान अल्लाह व अल्हम्दुलिल्लाह का सवाब इतना बड़ा है तो फिर बाकी नेकियों का सवाब कहाँ जाएगा। तो इसका जवाब ये है कि अमाल का सवाब नूरी यानी नूर से भरा हुआ है और नूर का तजाहुम यानी टकराव या भीड़ नहीं होता। जैसे अगर आप एक ट्यूब लाइट जलाएं तो पूरी महफिल रोशन हो जाती है। अगर 4 लाइट्स होंगी तो रोशनी और ज्यादा होगी और अगर 16 लाइट्स होंगी तो चमक और बढ़ेगी। लेकिन क्या इन लाइटों में कोई टकराव होता है? नहीं। इसी तरह एक अल्हम्दुलिल्लाह या सुभान अल्लाह व अल्हम्दुलिल्लाह का सवाब पूरा मिजान भर देगा और जो बाकी अमाल होंगे उनके अनवार यानी नूर भी उनमें मिलते चले जाएंगे, लेकिन उनमें कोई तजाम यानी भीड़ नहीं होगी। अब बात करते हैं इस सवाल के कि किन लोगों के अमाल तोले जाएंगे और किन के नहीं। इस बारे में उल्मा के अलग अलग राय हैं और कुछ के मुताबिक सभी इंसानों के काम और बातें तोली जाएंगी। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का जाहिरी कौल भी ये ही मालूम होता है कि सबके अमाल तोले जाएंगे, लेकिन हकीकत ये है कि कुछ मोमिनीन ऐसे भी होंगे जिनके अमाल तोले ही नहीं जाएंगे, बल्कि वो लोग जन्नत में बिला हिसाब दाखिल होंगे। हदीस में उनका तारुफ इस तरह कराया गया है कि वो लोग ना झाड़ फूंक कराते हैं, ना दाग लगवाते हैं, ना बदफाली लेते हैं और सिर्फ अपने रब पर भरोसा रखते हैं। ऐसे लोगों के अमाल का वजन नहीं होगा और सहीन की रिवायत के मुताबिक बिला हिसाब जन्नत में दाखिल होने वालों की तादाद 70,000 है और तिरमिजी वगैरह में ये भी आया है कि हर एक के साथ 70,000 और होंगे। फिर अल्लाह ताला 3 मर्तबा लब भरकर मोमिनों को जन्नत में दाखिल करेंगे। तिवरानी वगैरह में भी यही तजरा मिलता है कि हर एक के साथ 70,000 होंगे। और साहिबे हासियातुल जमल के मुताबिक हजरत अंबिया अलसलाम के अमाल का वजन नहीं होगा। सुनन अब्बू दाऊद की एक रिवायत में है कि उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया, क्या आप कयामत के दिन अपने अहल को याद करेंगे? तो आपने इरशाद फरमाया, 3 मौकों पर कोई किसी को याद नहीं करेगा। एक मिजान के वक्त जब तक ये ना जान ले कि उसका तराजू हल्का है या भारी। मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इस हदीस का जाहिर ये बताता है कि ये मामला आम है,
इसमें नबी और रसूल भी शामिल हैं। यानी अंबिया अलसलाम भी मिजान के वक्त तब तक किसी को याद नहीं करेंगे जब तक उन्हें अपने अमाल का नतीजा मालूम ना हो जाए। इससे कुछ उलमा ने यह राय निकाली कि अंबिया के अमाल भी तोले जाएंगे, लेकिन दूसरे उलमा कहते हैं कि हजरत अंबिया अलसलाम मुस्तसना है, जैसे कि वो 70,000 वाली जमात जिनका हिसाब किताब ही नहीं होगा। हाफिज इब्ने हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मोमिनीन में से जिनके पास कोई सियाह अमल ना हो, सिर्फ नेकियां हो, वो बिला हिसाब वो मिजान जन्नत में दाखिल होंगे, जैसे 70 की वो जमात और जिनको अल्लाह ताला चाहे उनके साथ और मिला दे। इसी तरह कुफ्फार में से जिनके पास सिर्फ कुफ्र हो और ना कोई नेक अमल, उनको भी बगैर हिसाब किताब सीधा जहन्नुम में डाल दिया जाएगा। और हाफिज इब्ने हजर रहमतुल्लाह अलैह के इस कौल से एक और सवाल पैदा होता है, क्या कुफ्फार के अमाल का भी वजन होगा? तो याद रखिए, बनी आदम में कुफ्फार भी शामिल है, इसीलिए जाहिरी तौर पर तो यही लगता है कि उनके अमाल का भी वजन होगा। मगर इस बारे में उलमा के दो कौल हैं। पहला कौल अल्लामा आलूसी रहमतुल्लाह अलैह और बहुत से उलमा का है, कुफ्फार के अमाल का कोई वजन नहीं होगा, क्योंकि उनके अमाल हकारत और बर्बादी की वजह से खत्म कर दिए जाएंगे और उनके पास कोई ऐसा नेक अमल नहीं होगा जिसका वजन किया जाए। सूरह काफ में अल्लाह ताला फरमाते हैं, हम कयामत के दिन उनके लिए कोई वजन कायम नहीं करेंगे। लेकिन उलमा ने इसका जवाब यह दिया है कि इसका मतलब ये नहीं कि उनके अमाल तोले ही नहीं जाएंगे, बल्कि ये उनके अमाल की बिल्कुल बेकीमत और हकारत को बयान करने का अंदाज है। जैसे किसी की कोई कीमत ना हो तो कहा जाता है इसका कोई वजन नहीं। दूसरा कौल अब्बू हफ्स बरमक्की, अब्बू सुलेमान दमिश्की, अब्बू तालिब मक्की, हाफिज इब्ने हजर, अली कारी रहमतुल्लाह अलैह वगैरह का है। कुफ्फार के अमाल का वजन होगा। उनकी दलील कुरान की वो आयत है जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं, और जिनका पलड़ा हल्का होगा वही लोग हैं जिन्होंने अपना नुकसान कर लिया और वह जहन्नुम में हमेशा रहेंगे। उनके चेहरे आग से झुलसे हुए होंगे और उनकी शक्लें बिगड़ चुकी होंगी। अब जाहिर है कोई मोमिन हमेशा जहन्नुम में नहीं रहेगा, इसलिए यह आयत कुफ्फार के बारे में है और इसी आयत में पलड़ा हल्का होने का जिक्र है, यानी तौल जरूर होगा। इसके बाद अल्लाह ताला का फरमान है, क्या मेरी आयतें तुम्हें पढ़कर नहीं सुनाई जाती थीं और तुम उन्हें झुठलाते थे? और यह झुठलाना कुफ्फार की पहचान है। इससे साबित होता है कि कुफ्फार के अमाल का वजन किया जाएगा। तो अब सवाल यह पैदा होता है कि कुफ्फार के अमाल का वजन आखिर किस तरह होगा? तो इमाम कुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैह ने अत-तज़कीरा में इस सवाल का जवाब दो सूरतों में दिया है, और इनसे पहले इमाम बहकी रहमतुल्लाह अलैह भी यही दो एहतमालात बयान कर चुके हैं। पहली सूरत कुफ्फार का कुफ्र और उनके कुफ्र वाले अमाल एक पलड़े में रखे जाएंगे और दूसरा पलड़ा खाली रहेगा, क्योंकि उनकी की गई भलाई उनके कुफ्र की वजह से बेअसर हो चुकी होगी। नतीजा ये होगा कि उन्हें जहन्नुम में भेज दिया जाएगा। दूसरी सूरत, एक पलड़े में कुफ्र और अमाल कुफ्र रखे जाएंगे और दूसरे पलड़े में वो नेक काम जो उन्होंने दुनिया में किए होंगे, लेकिन ईमान ना होने की वजह से नेकियों वाला पलड़ा हल्का होगा। इसी वजह से वह जहन्नुम में डाल दिए जाएंगे। और हाँ, जो अच्छे काम उन्होंने किए होंगे उसकी वजह से उनका अजाब थोड़ा कम होगा, यानी उन्होंने दुनिया में अच्छे काम किए। उन्हें ऐसे कुफ्फार की बनिस्बत कम अजाब मिलेगा जिनके पास कोई नेक अमल नहीं। शर अकायद सुबकी में लिखा है कि इमाम अब्बू मंसूर माथुर्दी रहमतुल्लाह अलैह से पूछा गया कि क्या काफिर के लिए मिजान कायम की जाएगी, तो पहले वो खामोश रहे। जब दूसरी बार पूछा गया तो फिर फरमाया काफिर के लिए मिजान तमीज के लिए कायम होगी, अगरचे उनके हसनात और सय्यात बराबर नहीं होंगे। अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इससे ये मालूम होता है कि अगरचे कुफ्फार के अमाल का कोई वजन नहीं, लेकिन उनकी सय्यात यानी बुरे कामों में जो ज्यादा और कम होगा उसी के हिसाब से अजाब में भी कमी बेशी की जाएगी। और अब एक और अहम सवाल, क्या ईमान का भी वजन होगा? अल्लामा सुयूती रहमतुल्लाह अलैह के मुताबिक इसका जवाब यह है, वजन अमाल के साथ खास है, ईमान का वजन नहीं होगा, क्योंकि मिजान में चीजों का मुकाबला जरूरी होता है और ईमान का मुकाबला कुफ्र है जो एक साथ पलड़े में रखे ही नहीं जा सकते। जैसे कि नेकियां एक पलड़े में और बुराइयां दूसरे में रखी जा सकती हैं, क्योंकि मोमिन से दोनों हो सकते हैं, लेकिन कोई शख्स खात्मे पर मोमिन और काफिर दोनों नहीं हो सकता। इसलिए एक पलड़े में ईमान और दूसरे में कुफ्र रखने की मिसाल नहीं बनती। हाँ, कुछ उल्मा ईमान के वजन के कायल हैं। उनकी दलील वो मशहूर हदीस है जिसे हदीसुल बिताका कहा जाता है, जिसमें बयान है कि एक शख्स के 99 दफ्तर रखे गए और दूसरी तरफ सिर्फ एक पर्चा, और वो पर्चा भारी पड़ गया। इससे साबित होता है कि ईमान का वजन होता है और इसी वजह से हर मोमिन की मिजान भारी होगी। तो सब्सक्राइब योर चैनल फॉर नेक्स्ट वीडियो। और हाँ, अल्लाह ताला कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। तो कमेंट में आप लोग भी आमीन जरूर लिखें।